डियर स्टूडेंट्स, अब जबकि हम अपना लास्ट टॉपिक कम्प्लेक्स पावर्स का पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमने सो फार जो भी टर्म्स इंपॉर्टेंट स्टडी किए हैं उनको वंस अगेन ज़रा टची वे में हम उनको रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, सबसे पहले हमने स्टडी किया ई क्या था जी? आपका ऑलर्स कांस्टेंट। ओके, ई हमने देखा क्या होता है, उसको आपने ऐसे देखा था कि 1 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी बैंक में, ओके, और वो बैंक 100% आपको जो सा है मार्कअप ऑफर करता है, मीन आपको एनुअल प्रॉफिट जो सा है वो मार्कअप ऑफर करता है। और एक बात, दूसरी बात ये कि वो आपको इंस्टेंटेनियस कंपाउंडिंग भी ऑफर करता है। इंस्टेंटेनियस कंपाउंडिंग के क्या मीनिंग, इसको ज़रा आपने समझना है। आसान सी बात है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आपके पास 1 रुपी है, अगर 100% आपका जो सा है मार्कअप रेशो है और कंपाउंडिंग वंस अ ईयर है, तो आपको एक साल के बाद वन जो सा है वो 100% ग्रो करके 2 रुपीज़ बना देगा। ओके, अगर आपकी जो सी है वो 100% ग्रोथ है लेकिन कंपाउंडिंग जो सी हो गई है वो बाई एनुअल हो गई है। ओके, तो अब इट मीन्स कि 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, 6 + 6 मंथ, तो 6 मंथ में 50% होगी आपकी कंपाउंडिंग और इसमें भी 50%। एनुअली जो भी है आपका अमाउंट आएगी वो अब 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2 पॉइंट समथिंग वो आपकी बनेगी। तो इसी तरह आपसे कहा जाए जी, अगर नहीं आपकी कंपाउंडिंग जोन सी है वो 6 मंथ की नहीं, बाई एनुअल नहीं, ट्राई एनुअल नहीं, बल्कि आपकी वो क्वार्टर भी नहीं है, वो भी कंपाउंडिंग नहीं है, बल्कि इंस्टेंटेनियस हो जाए। ये मीनिंग क्या है कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हर वो इंस्टेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, हर इंस्टेंट के ऊपर 100% के रेट से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमने ये देखा था कि जो ₹1 होगा, 1 रुपी होगा, वो आफ्टर 1 ईयर जोन सा हो गया, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 2.713 समथिंग, जो कि ऑलर्स कांस्टेंट होता है, उसके इक्वल अमाउंट आपको मिलेगी। ये एक रफ सा आइडिया था आपका ई कांस्टेंट। तो एक जो भी आपका ग्रोइंग फिनोमिना चलेगा, जहां पर लाइक आपकी रेडियो एक्टिव डिके होता है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, आपकी वायरल ग्रोथ होती है किसी भी एपिडेमिक में, तो जोन सा है इन सब चीज़ों के लिए हमारी जो मॉडलिंग होती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। एक बात ऑलर्स की हो गई। ओके जी, अब देखें इसकी तरह हमने जब कहा था कि अब फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है E3, तब इसके मीनिंग क्या होंगे? इसके मीनिंग ये होंगे, 1 जोन सा 1 यूनिट से आप स्टार्ट करें, 1E3, तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 20.08 समथिंग, यानी हाउ ये E3 का आंसर है। तो इसके मीनिंग क्या हुए? इसके मीनिंग हुए कि 1 यूनिट आपने लिया, वो जोन सा है वो ग्रो किया 100%, 1 जोन सा है 100% उसकी ग्रोथ हुई। ओके, 1 यूनिट की 100% ग्रोथ हो रही है और वो 3 यूनिट ऑफ टाइम तक चलना है, 3 यूनिट ऑफ टाइम तक। जैसे आपका वही ऊपर जो आपने एग्जांपल ली है कि अगर आपने 1 रुपीज लिए हैं और 3 साल के लिए 1 रुपीज को आपने 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया बैंक में, और कंटिन्यूस और इंस्टेंटेनियस कंपाउंडिंग के साथ 100% रेट के ऊपर, मीन कि अगर एक इंस्टॉलमेंट पर ईयर आपको अगर एक ही ऑफर हो कंपाउंडिंग, तो इट मीन्स के 1 साल के बाद आपको 2 रुपीज मिलेंगे। लेकिन अगर आपको हर टाइम के, हर यूनिट के ऊपर या हर इंस्टेंट के ऊपर अगर आपको 3 साल के लिए कंपाउंडिंग ऑफर करता है बैंक 100% रेट के साथ, तो 3 साल के बाद आपका 1 रुपया वो उस बैंक में 20 रुपए बन जाएगा ग्रो होकर। तो ये एक फिनोमिना था एक्सपोनेंशियल का, आपने उसकी एप्लीकेशन देखी। और तो इट मीन्स कि आप अगर जनरलाइज करें फॉर एनी रियल नंबर, तो क्या होगा? फॉर एनी रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो EX क्या शो करेगा जी? ये शो करेगा कंटिन्यूअस ग्रोथ
एट 100% फॉर x यूनिट ऑफ टाइम। और टाइम क्या हो सकता है आपका, ईयर हो सकता है, आपका जोन सा भी आप उसको इवेंट इंटरवल चूज कर लें, आप ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, आवर्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ से अब देखें एक बात सामने आनी चाहिए इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जिस तरह आपका 1 होता है वो एक स्केल्ड वर्जन होता है ऑफ एनी रियल नंबर। क्या मीनिंग थे, हमने बिल्कुल अर्लियर लेक्चर में स्टार्ट में जब हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का इमेजिनरी नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर का अलजबरा डेवलप किया था, तो हमने ये स्टडी किया था कि अगर आपके पास 3 है तो इसके मीनिंग क्या लेते थे हम, 1 इंटू 3 मीन्स के यहाँ से ये 0 और ये 1, तो आपने इसको 3 यूनिट स्केल अप कर दिया, 1 को 3 यूनिट स्केल अप कर दिया, मीन स्लाइड कर दिया राइट पर 3 यूनिट। तो ये स्केल्ड वर्जन है ऑफ एनी रियल नंबर 1। तो सिमिलरली आपका जो ई होगा वो स्केल्ड वर्जन है ऑफ एनी ग्रोथ रेट। इसी तरह 3 है तो 3 को आप क्या लिखते हैं, 1 इंटू 3। ओके, 1 जो सा है वो ग्रो होकर 3 बना रहा है, लेकिन क्वेश्चन इज डैट कि किस रेट पर वो आपका 1 से 3 आपको मिल रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये जो सा होता है ये ई इसका आंसर दे सकता है। तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कि इसको ई की पावर में रेज कर दे। ई की पावर में, तो अगर ई की पावर में रेज करना है तो ई का इनवर्स फंक्शन लॉग होता है, तो लॉग ऑफ 3 लिखते हैं। तो इट मीन्स, और इसको साथ आप लिख दें ई लॉग ऑफ 3 इंटू 1। क्या मीनिंग होंगे जी इसके, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जोन सा है 1 ग्रो होकर किस रेट पर, लॉग ऑफ 3, ये अब इसका रेट है, और ये 1 जोन सा है ये यूनिट टाइम है। तो 1 यूनिट टाइम में 1 जोन सा है लॉग 3 के रेट पर ग्रो होकर आपको 3 देगा, ये इसके मीनिंग है। 1 जोन सा है 1 यूनिट ऑफ टाइम में 3 देगा, किस रेट पर, लॉग 3, जो कि होता है 1.1, मीन्स के ये आपका 110% कंपाउंडिंग के साथ वो जो सा है उस रेट के साथ अगर आप कंटिन्यूस इंस्टेंटेनियस ग्रोथ को कंसीडर करेंगे तो ये 3 आपको देगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है इसका। अब इसी के साथ हमने देखा था कि जो लॉग का आइडिया होता है, जो लॉग का आइडिया होता है ये अबाउट इंस्टेंट होता है, अबाउट टाइम होता है, मीन के नेचुरल लॉग। जिस तरह ई जोन सा है वो आप कहते हैं कि ई ऑफ एक्स क्या है कि 1 जोन सा है ग्रो होकर स्केल अप होकर एट द रेट ऑफ 100% ग्रोथ रेट के साथ फॉर द एक्स यूनिट ऑफ टाइम, तो आपको ई एक्स मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन इज डैट कि आपको एक सर्टेन अमाउंट किस टाइम में मिले, एक सर्टेन अमाउंट किस टाइम में मिले, तो उसका आंसर आपको लॉग देता है, उसका आंसर आपको लॉग देगा, मीन उसी का वापस आंसर। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी आपके पास 1 रुपी है, आपने बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, तो जोन सा है इतने टाइम के बाद वो 20 पॉइंट समथिंग आपको दे देगा, 20 पॉइंट समथिंग देगा कितने टाइम के बाद, तो इस चीज का आंसर लॉग देगा। अगर वो 1 की 100% ग्रोथ रेट है तो मीन के ई इन्वॉल्व होगा, तो इधर आप नेचुरल लॉग लेंगे, इसका नेचुरल लॉग, लॉग ऑफ ई, तो ये इस चीज का आंसर देगा जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है वो 3 था, वो 3 था। तो इट मीन्स कि लॉग ऑफ 20 पॉइंट समथिंग वो नेचुरल लॉग ऑफ वो 3 आएगा। तो इसके मीनिंग क्या हुए, लॉग ऑफ ई 20 पॉइंट समथिंग जिसका आंसर 3 आया है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लें। इसका मतलब ये है कि जो 1 है, अगर बैंक में आपने इन्वेस्ट किया है जो कि 100% आपको मार्कअप रेट ऑफर कर रहा है और इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियसली आपको हर पॉइंट के ऊपर, हर टाइम के ऊपर वो आपको ऑफर कर रहा है 100% ग्रोथ रेट के साथ, तो वो 1 रुपीज जो से हैं 3 साल के बाद आपको 20 रुपीज वो बन जाएंगे। तो इट मीन्स कि वो जो 20 की ग्रोथ हुई है ऑफ 1 रुपीज आफ्टर ऑफरिंग द 100% ग्रोथ रेट इंस्टेंटेनियसली फॉर,
तो वो 3 सालों के बाद आपको 20 रुपीज मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पर लॉग का भी। अब इसी तरह आप फाइनल हम देखते हैं कि जैसे आप कहते थे लॉग ऑफ 1, इसके क्या मीनिंग होंगे? लॉग ऑफ 1 के मीनिंग है जी, आप देखें कि किस टाइम पर जौन सा है वो 1 यूनिट जौन सा है ग्रो होकर 1 यूनिट ही देगा। ये देखें लॉग ऑफ 1 का मतलब क्या है कि किस टाइम पर 100% ग्रोथ रेट के साथ इंस्टेंटेनियसली ग्रोइंग अप के साथ एक 1 यूनिट 1% देगा। तो क्वाइट सिंपल ये है कि इंस्टेंटेनियसली टाइम 0 के ऊपर ही आपको 1 यूनिट अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि log of 1 इसलिए वो क्या होता है 0 होता है, मीन कि उसी वक्त वो 1 यूनिट ही होता है 0 टाइम के ऊपर। इसी तरह अगर आप कहें कि log of 1/2 है तो ये क्या होगा, इट मीन्स के 1 यूनिट ऑफ वो किस टाइम पर 100%। आप देखें ये तो ग्रोथ हो रही है, इट मीन्स के ये आगे को इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन हाफ कब होगा, बल्कि हम पीछे जा रहे हैं। तो इट मीन्स के ग्रोथ हो रही है 100% लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इट मीन्स के -0.693 मीन्स के इतना 1 टाइम नहीं, इतने टाइम पीछे वो यूनिट हाफ होगा, वो 1 यूनिट जो सा है वो हाफ होगा अगर वो ग्रोथ को आप पीछे से कंसीडर कर रहे हैं -इन्फिनिटी से। तो ये आपके पास है कि इतने सेकंड पहले वो जो सा है वो 1 यूनिट जो सा है वो हाफ होगा। तो